हमारे साम्राज्य का क्या समाचार है? महाराज, आपके साम्राज्य का समाचार एकदम चकाफिट है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। दुखिया गरीब लंगड़े लूले कोई है ही नहीं है, जितने थे हम मार के भगवा दिए हैं। नालायक, मार के भगवा दिया नालायक। ये तुम्हें शर्म नहीं आई कि महाराज सूरज का साम्राज्य है? सही बात ही तो हम समझ नहीं पाए। अरे नालायक, कब समझोगे कि चंदनपुर के महाराज सूरज सिंह का साम्राज्य है? ऐसे महाराज घबरा जिन, जितना बच्चा है ना सब खाए पिए के लिए एकदम फ्री कह दे है। 1 महीना में एकदम फ्री कह दे है, एकदम पैसा ले थे। अच्छा, फ्री कह दे है, ओमे गेहूं देवे ना करी, चावल ये समय देता ही, चावल देता ही खाए के लिए। जवन तेल आवत रहा ओके चोराई ले थे, चना मटर कुल फेल कह दे। तेल क्यों चुरा लेता है नालायक? तेल का क्या करता है? अबे नहीं क्या पता, तो पैसा फायदा हो। मट्टी के तेल उठे नहीं बा, वह बेचात रहा, फायदा होत रहा। मट्टी का तेल आता नहीं है, सरसों का तेल, रिफाइंड का तेल चुरा लेता है। शाबाश बेटा शाबाश, ये हमारे साम्राज्य के नौकर हैं। तो ठीक है बेटा, चुरा लेते हो तो चुरा लेने की कीमत जानते हो कि महाराज सूरज सिंह जब दरबार में हाजिर होता है तो कितनी बड़ी सजा देता है। ये बात तो सही है, लेकिन महाराज हम सब कहा करे चोरौबई करी, औबई नहीं करे तो कहा चोराई। शाबाश बेटा शाबाश, तो पहले ही बोलना चाहिए थी, आता ही नहीं तो चुराऊंगा क्या महाराज। लेकिन बेटा तुमको तो दंड भुगतना ही पड़ेगा महाराज सूरज सिंह का। तुका महाराज, वो दंड है बेटे कि जितने भी भाई बंधु बैठे हुए हैं, हाँ, उनसे ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और रात में क्या करके दिखाऊं। महाराज देखा, हम दुई कौड़ी के नौकर यही आपके, और आपके सामने हम आपका नाम कैसे ले सकी था? ओटे बीटे ले था, मान लता अकेला खेते से बारे क्या ले लेता है नालायक? वह नौआ नाम बोला कर नाम। हाँ वह नौना। नहीं इतनी मार मारूंगा साले ना, पैजामा पे पेशाब कर देगा। नाम तो कायदे से लिया करो बेटे। ठीक है महाराज, तब नाम ले भाई, आप खुदे बता दी के कहाँ से आवत है, का करबा, का के जाए वाला है। ठीक है बेटे, अच्छे नौकरों की यही पहचान है। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि मेरा नौकर मेरे विषय में क्या कहता है। पास भाई फेल? पास हो गया बेटे। कई नंबर मिला? पास हो गया, 100 नंबर मिला, 101 नंबर मिला। 101 नंबर कैसे? 118 नंबर दे चाहे। जी हाँ बेटे, 118 नंबर दे चाहे। 101 हो गया तो बहुत हो गया, 118 बिगड़ा तो है। 100 नंबर पौबे करब, 18 GST कट जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम महाराज सूरज सिंह है। मैं चंदनपुर का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में मेरे भाई, मेरे पत्नी के सिवा कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, मेरी ये पत्नी दूसरी है, पतली,
पहली पत्नी का देहांत आज के 20 साल पहले हो चुका था। लेकिन दोस्तों, मेरे पास एक छोटा भाई था जिसको रोटी बनाने खिलाने के लिए मैं स्वयं बेलना चलाता था। काहे महाराज नौकर चाकर रखे रहे? नौकर चाकर थे, नौकरानी नहीं थी गोकुल। दूसरा खीरा खिले चाहे नौकरानी मैंने नहीं रखा, लेकिन हमारा एक प्रिय मित्र सुल्तान सिंह, जो हमारे जिगर का टुकड़ा है, जिसको मैं अपने भाई कमल के समान समझता हूं, उसके कहने से मैंने दूसरी शादी कर ले। वह मोहनचवा कहे दूसरी शादी किए रहे। जब नालायक तू मोहनचवा कहता है, वो तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, टुकड़ा। सही बात यह है, मैं झूठ थोड़ी है। तुम सुल्तान सिंह को मोहनचवा कह रहा है? नहीं महाराज, कैसे सुने, हम समझ नहीं पावत है। ओ मेरे कलेजे का टुकड़ा है, नहीं मेरा भाई है। कमल सिंह की तरह मेरी दाहिनी भुजा भी है। उसके कहने से मैंने दूसरी शादी कर ली और अपने भाई को विदेश भेज दिया वकालत करने के लिए। हाँ, वही लंदन से पढ़ाई भी भेजे रहा। लंदन से नहीं नालायक, लंदन से। लंदन भेजे रहा, अंग्रेजी में लंदन ही कहा थी ना। अंग्रेजी में लंदन बोलते हैं। हाँ लंदन जायद ले गलत हो महाराज, हमें लागत तो तबीयत गड़बड़ हो गई बा। मेरी तबीयत तो खराब चल ही रही है गोकुल। गड़बड़ हो गया, बैठा भैया आवे वाला है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा भाई लंदन से आ गया है। हाँ। और मेरे भाई को बुलाओ। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, सावन के झूलों में। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सपनों में आई एक हसीना, ओ सपनों में आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा चैन भी छीना, नींद चुराई मेरा चैन भी छीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर वापस आया, सावन के झूलों में।
आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा चैन भी छीना, नींद चुराई मेरा चैन भी छीना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी। साथियों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं। साथियों, मेरा नाम कमल सिंह है, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं। हमारे बड़े भैया महाराज सूरज सिंह और हमारी भाभी जी हैं जिनका नाम कलावती है। कई वर्षों के बाद मैं आज लौटकर अपने चंदनपुर गांव आया हूं। चलकर देखता हूं हमारे बड़े भैया जी कैसे हैं, किस हाल में। हम कहे भैया जय राम। जय राम जय राम। भले के हाथ चला आया, आजकल महाराज तबीयत गड़बड़ चलाता है। क्या कह रहे हो? अरे का बताई, भियान उन्हें ले चले पड़े, हमें लागत बा हॉस्पिटल में। इतना ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई है? जायदा उनकर जायदा अब हो चुका है न, बहुत ज्यादा अब न चली ही उनका। छोड़ा भैया, ये बतावा तो लड़ाई पढ़ाई कैसे रही? पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई कैसे रही? पढ़ाई लिखाई हमारी सब ठीक थी, बढ़िया थी। बढ़िया रही ना? जी हाँ। तो लंदन पढ़ाई कर है ना? जी हाँ। तो लंदन से चला होगा, एरोप्लेन से आया है ना? एरोप्लेन बोलते हैं उसे। लेन गड़बड़ाई गया, थोड़ा सोची जल्दी से चला कि कैले गो सही अगर चूती आफा हो जाता है। तुम सही ले पाते हो, हमेशा तो गलती करते हो। हाँ, जहाई हवाज आवाज, जहाई हवाज कहबे हम गड़बड़ाई जाबे। ओ, अरे यार का कहा जात रहे? तो भैया ही बतावा वो हमें अरे यार लंदन वाली रही ना? क्या लंदन वाली? कलेजवा में क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। कलेजवा लंदन वाली पढ़त रही ना? अरे वो तो है, ये है जहाँ कॉलेज होगा वहाँ लड़के लड़कियां तो पढ़ेंगी। तुम्हारे साथे रही? जी हाँ, बिल्कुल थी। कैसी रही? अजीब आदमी हो यार, क्या मैं वहाँ पढ़ने गया था या फिर लड़कियों की काउंटिंग करने के लिए गया था? अगल बगल आजकल कलौदा यहाँ कहती बैठा रही, वहाँ कहती चुचुया फेंका थी। देखो, अगर तुम्हें ज्यादा देखने का शौक हो तो इस बार जब मैं लंदन चलूंगा तो मेरे साथ चलना, वो भी शौक पूरी कर लेना। तोहर कई कौनो लई आए होता ना? आजकल अगले सलिया डीजे में निकल रहा, का जानता है क्या? अरे लवडिया लवडिया लंदन चलाएंगे रात भर। वो वाला निकला रहा, लई आए होता तो हम उसमें नचाई थी। देखो, उल्टी सीधी बातें मुझसे मत करो। ये बताओ, बड़े भैया जी राज दरबार में हैं? अरे दरबार बैठे। अरे भैया हम भुला गए, अब हमें बिगड़ गया। वो चली जल्दी से। चलिए, ठीक है, चलो जल्दी। अजी बड़े भैया के इन चरण कमल में यह बिरने झुकाता से मुझको दीजिए
आज प्यारी भरी आसी। इतना ही नहीं भैया, आप बैठ जाइए, मैं और कुछ आपसे कहना चाहता हूं। आज प्यार भरी आसीस बिरने ओ क्यों इतने घबराए, और यह मुखमंडल गमगीन आपका क्यों कारे बादल छाए। क्यों कारे बादल छाए भैया, आज क्या चिंता ये भारी, और राज हकीकत बयां करो, यह पूछे बिरने हजारी। बड़े भैया, जब मैं पहले राज दरबार में कभी भी लौट करके आता था तो आपका ये चेहरा, आपका ये मुखमंडल हमेशा चांद और सितारों के तरीके चमकता हुआ दिखाई पड़ता था। परंतु आज ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना परेशान करके रखा है? मैं जानना चाहता हूं आखिर बात क्या है, बताइए ना बड़े भैया। बुलाया इसलिए बिरने तेरी शादी रचाना है। बुलाया इसलिए बिरने तेरी शादी रचाना है, रचाना है। बधा के माथे पर चेहरा, बधा के माथे पर चेहरा, तुझे दूल्हा बनाना। कमल सिंह जी भैया। मैंने तो इसलिए बुलवाया राजमहल से कि तेरी शादी रचाऊंगा, तेरे माथे पर दूल्हे का सेहरा बंधा करके तेरी शादी रचाऊंगा। सुनिए भैया, मेरी बात को सुनिए। शादी की फिक्र करिए ना भैया मेरे, शादी से इसी घड़ी मुझको इनकारिए, अभी तो उम्र पढ़ने
तो हमारी उम्र पढ़ने और लिखने की है। आखिरकार मेरा विवाह करने की इतनी जल्दी आपको क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्यों आप मेरा विवाह करना चाहते हैं? अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। बड़े भैया, कमल सिंह ये जानना चाहता है तो सुन, मेरी तबीयत भी खराब है। सुन मेरे भाई, मैं बताता हूँ। गाड़ी करोगे नहीं शादी मेरे बिरन, दुनिया को मुझे कैसे दिखाऊंगा मैं। मुझ पे सारा जमाना हंसेगा बिरन, तब तो जीते भी बिरन मर जाऊंगा। कमल सिंह, क्या ये सारी दुनिया मुझ पे थूकने लगे तब तू कहेगा कि भैया मेरी शादी कर दो? बड़े भैया, आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों का एहसान मुझ पे इतना है कि मैं कभी भी आप लोगों की बात को इनकार नहीं कर सकता। रही बात विवाह करने की, तो ये घर की बातें हैं। मेरे दिल में एक जिज्ञासा है, मैं आपसे वो कहना चाहता हूँ। वो कौन सी जिज्ञासा है मेरे भाई? मुझसे कहो न, दिल खोल कर कहो मेरे भाई। सुनिए भैया, मेला मलखानपुर में बिरन है लगा, मेला मलखानपुर में बिरन है लगा। जाऊंगा घूमने तो इजाजत मुझे, मेला मलखानपुर में बिरन है लगा। मेला मलखानपुर में है भैया लगा, जाऊंगा घूमने दो इजाजत मुझे, शाम तक लौट आऊंगा हर हाल में, शाम तक लौट आऊंगा हर हाल में। मेरे भैया इजाजत मुझे दीजिए, शाम तक लौट आऊंगा हर हाल में। बड़े भैया, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। इतने वर्षों बाद मैं लौट करके आज अपने वतन आया हूं। मैं मलखानपुर का मेला देखने के लिए जाना चाहता हूं। उसके बाद मैं वापस लौट करके जब घर आऊंगा तो आप जैसा आदेश करेंगे मुझे स्वीकार होगा। शौक से देखने मेला जाओ बिरन, तेरी बातें नहीं मुझको बात है। शौक से देखने मेला, शौक से देखने मेला जाओ बिरन, तेरी बातें नहीं मुझको इनकार है। शाम तक लौट आना जरूर तुम्हें, क्योंकि तू ही मेरे सर का सरताज है। शाम तक लौट आना, मेला देखने जाओ मेरे भाई,
क्योंकि तुम्हें मेरे कलेजे का टुकड़ा या मेरी दाहिनी भुजा ये चंदनपुर का साम्राज्य मेरे सर का ताज तुम्हें समझता है। कहीं भी रहो, दिन डूबने के पहले महल में आ जाओ मेरे भाई। तुम शौक से मेला देखने जाओ, मुझे कोई इनकार नहीं है, कोई इनकार नहीं है मेरे भाई। ठीक है बड़े भैया, ऐसी उम्मीद मैं आपसे और भाभी माँ से रखता हूँ। ठीक है, मैं दरबारी गोकुल को बुलाता हूँ और उनके साथ चला जाऊंगा। और अब आप जाइए, महल में आराम कीजिए। आराम कर। क्या बताए, बड़ा डेरा लागत है इनसे। क्या हुआ बोलो? भैया तो ऐसे बोल बतलाई लिए थे जाना, बहुत देर लागत है। देखिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम और आप चलते हैं मलखानपुर का मेला देखने के लिए। और जब मेला देखने के लिए चलेंगे, हाँ तो कुछ रुपयों पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, तुम भुलाई गए, कुछ मंगवाई नहीं की है। तो जाइए और जल्द से जल्द 2 से 3 मिनट के अंदर व्यवस्था करके आइए और हम आप चलते हैं मलखानपुर का मेला देखने के लिए। चाय लेके आई? ठीक है, जल्दी। ठीक है भैया, हम जाते तुरंत ही लेके आओ, भी रहा जहाज। ठीक है, छोड़ के कल जी जा बताई देते। अगर 2 से 3 मिनट के अंदर आते हो तो ठीक है, अगर उससे लेट हुए तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। नहीं, अकेले जिन जा, हम आवत है जल्दी। ठीक है, जाइए। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हजारों का मेला जुड़ा। बात सारे के सारे पड़े रह गए, सारे धनुहा अरे के अरे रह गए। बात सारे के सारे पड़े रह गए, सारे धनुहा सारे धनुहा अड़े के अड़े रह गए। साथ में एक भी ना अधेला जुड़ा, साथ में एक भी ना अधेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तभी अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तभी अकेला उड़ा। दरबारी गोकुल भैया तैयारी से हो गए है। वो तो मैं देख रहा हूं, तुम बिल्कुल तैयारी के साथ आए हो, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये तलवार और ये बंदूक, ये सब क्या जरूरत है इसकी? ये जरूरत है समझावन दास है। अच्छा, अगर समझावन दास से न मन ही ना, तब ये कटावन दास है, इनसे काटा जाए। अच्छा, अगर इनसे खतरा रहे ना, तब इन्हें दुन्नक छोड़ के इनसे मारब ऐसे फर्स्ट क्लास ढोइसम हो जाए। ढोइसम ये बताइए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक घोड़ा ये तुम गोली चलाओगे तो ये गोली किधर जाएगी? ऐसे नहीं करे।
वाके वहां निपुर जाई ही भैया हो। चलिए ठीक है। नवा नवा आई है यहाँ रीत रिवाज नहीं जानता है। अच्छा जानत है राजा महाराजा घरे खाइए यहाँ हुआ लो तहारी डाका फाका पड़ यही का होए ये सब ले रही डर कुमारी अव्वल नहीं करी। समझ गया। आपका कहने का मतलब है कि अगर मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है, कोई मुझ पर अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये सब लेकर चल रहे हो। सबका समझाता है। चलिए अच्छा ठीक है। चलिए अब हम लोग मलखानपुर का मेला देखने के लिए चलते हैं। अरे सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी